नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएससी प्राइम में। इस चैनल को स्टार्ट करने का पर्पज़ सिर्फ ये है कि जितने भी लोग, जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी एस्पिरेंट जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए आने वाले वीडियोस में बात की जाएगी कि क्या उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या उनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जितने भी डूज एंड डोंट्स है वो सारी चीज़ें डिस्कस होगी। मैं पिछले 2-4 सालों से एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और रिसेंटली अभी मैंने एसएससी 2019 का एग्ज़ाम दिया हूँ, टीयर 2 एंड टीयर 3, और ठीक ठाक स्कोर भी रहा है। पिछले कुछ सालों में सिलेक्शन नहीं होने की वजह क्या कारण रहे हैं वो सब मैं डिस्कस करूंगा, जो किसी भी एस्पिरेंट को नहीं करना चाहिए, और किस वजह से अच्छा स्कोर हुआ है। साथ में मैं वो सब रीजंस भी बात करूंगा कि मैं इस टाइम पे, जबकि इस टाइम मैंने बहुत कम मेहनत की थी। आप ये मान लीजिए कि मैं एक वर्किंग वर्किंग गाय हूँ। मैं, मेरे पास 8 घंटे की जॉब है, उसके बावजूद मैंने ठीक ठाक स्कोर किया है। तो आपको कुछ ना कुछ उससे सीखने को मिलेगा। और बहुत ही कम टाइम में, मैं मानता हूँ कि एसएससी जैसा एग्ज़ाम्स, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो 6 महीने आपके लिए सफिशियंट है। लेकिन 6 महीने पूरे ऑनेस्टी के साथ आपको डिवोट करने पड़ेंगे। तो आने वाले वीडियोज में वो सब चीज़ें धीरे धीरे डिस्कस होगी। फिलहाल इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ कि जैसे मैं आपको बता दूं कि मेरा जो एग्ज़ाम था वो था 18 नवंबर को। 18 नवंबर को मेरा एग्ज़ाम था टीयर 2 का। और मेरा मैथ्स में, लोग बता रहे हैं एस्पिरेंट्स की, जो भी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, कि काफ़ी इजीएस्ट वो शिफ्ट थी। मैं मानता हूँ कि काफ़ी इजीएस्ट थी तीनों के कंपैरिजन में 18 नवंबर का। लेकिन उसमें मेरा स्कोर, आपको मैं बता दूं, उसमें मेरा स्कोर आया है 192.5 आउट ऑफ 200। मतलब कि 3 क्वेश्चन मेरे से क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। 3 क्वेश्चन मेरे से रॉन्ग हो गए। क्या वजह रही है और कौन से वो 3 क्वेश्चन है, वो मैं आने वाले वीडियोज में आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या वो गलत करने लायक वो क्वेश्चन थे। अच्छा, ये तो बात हो गई 18 नवंबर की, और इससे पता चलेगा कि अभी देखिए ये जो स्कोर है, इसको आप देखकर जज मत कीजिएगा कि क्या मेरी प्रिपरेशन रही थी नहीं रही थी। मैं ये मानता हूँ कि मेरी प्रिपरेशन इस लेवल की थी। आप लोगों को मैं बता दूं कि जब मैं 2 महीने बाद, कि मुझे याद है फरवरी, ये चीज़ें हो गई थी नवंबर में, ये जितने भी एग्जाम्स है ये 18 नवंबर लास्ट शिफ्ट थी। उसके बाद में फरवरी 2021, लगभग मैं दिसंबर जनवरी, 2-2.5 महीने, 2-2.5 महीने फरवरी 2021 में मैंने मैथ्स का 15 नवंबर की शिफ्ट का पेपर सोल्व किया था। इस शिफ्ट का पेपर सोल्व किया तो मुझे, हालांकि कोई, मैं 2 घंटे लगा के या टाइम कंस्ट्रेंट के साथ मैंने सोल्व नहीं किया, लेकिन मैंने उन क्वेश्चंस को, 100 क्वेश्चंस को जब मैंने सोल्व किया तो कुछ क्वेश्चन थे, लगभग 90 क्वेश्चन, जो मेरे से वन गो में हो गए। मतलब सिंगल अटेम्प्ट में मेरे को स्किप नहीं करना पड़ा। जो मुझे स्किप करना पड़ा, स्किप या टाइम टेकिंग जो है, जो क्वेश्चंस जो स्किप करना पड़ा या टाइम टेकिंग थे, वो सिर्फ मेरे को मिले ओनली 10 क्वेश्चंस। और वो कौन से 10 क्वेश्चंस हैं मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा इस वीडियो में। और आप मुझे बताइएगा कि ये 10 क्वेश्चन जो मुझे नहीं आए और ये 90 क्वेश्चन ये सिंगल अटेम्प्ट में सोल्व हो गए थे। को- तो मतलब आप मुझे बताइएगा कि क्या वाकई में इतना टफ था कि नहीं कर पाए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो 100 क्वेश्चन थे, इनमें से एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, या एक भी क्वेश्चन में कोई इतनी ज़्यादा हार्ड डेटा नहीं दिया गया था उसकी लैंग्वेज में या कुछ भी ऐसा कि वो मतलब डुएबल नहीं हो। आप इजीली उसी टाइम में कर सकते हैं। और कई स्टूडेंट्स ने 200 आउट ऑफ 200 भी स्कोर किया है, लेकिन वो बहुत कम है। 190 वाले भी बहुत मिल जाएंगे। लेकिन इस शिफ्ट में लगभग, कोई बता रहा था कि 500 से 1000 बंदे हैं जिन्होंने 200 आउट ऑफ 200, हाँ ये करने लायक था। लेकिन यहाँ पे एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। मेरे को वो तीनों क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप खुद शॉक्ड रह जाओगे कि जिसमें से 2 क्वेश्चन तो मतलब कोई भी एक एवरेज स्टूडेंट भी बिना पेन चलाए कर सकता है। लेकिन यार अब इसमें क्या गलती कि यहाँ पे गलत हो गए वो, चाहे चाहे जो वजह रही हो। तो ये 100 क्वेश्चंस में से मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन टफ नहीं था। आप मुझे ये 10 क्वेश्चंस चलो डिस्कस करते हैं, उसके बाद आप खुद मुझे बताइएगा कि क्या वाकई में टफ था। और हो सकता है ये 10 क्वेश्चंस मेरे लिए सेकंड अटेम्प्ट में मैंने सोल्व किए थे, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने स्किप कर दिए थे, ये मान के चलिए। हो सकता है इनमें से 10 के 10 आपको आ जाए, लेकिन इसे आप लगा लेना कि मेरे को कितना क्या मेरी प्रिपरेशन रही होगी। और ये जो है, ये देखिए ना, सबसे अच्छी
मैं सबसे इसमें इम्पोर्टेंट बात ये बता दूं कि ये मैंने फरवरी 2021 में किया था, मतलब 2.5 मंथ्स लेटर। तो इसमें मैंने कोई बुक उठा के नहीं देखी थी, कोई एग्ज़ाम नहीं था, तो शायद हो सकता है उसकी वजह से स्पीड कम हो, तो कुछ इजी क्वेश्चंस भी मेरे को नहीं आए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास वो है, पेन का कलर कर लेते हैं चेंज। क्वेश्चन नंबर 1 अपने को बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है एबीसी में जो ए 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल में ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें 90 डिग्री ये ए है, ये बी है, और ये सी में मान लेता हूँ, और ये है 90 डिग्री। इसका एंगल बाइसेक्टर है वो जो बीसी पे सामने वाली भुजा पे डी पे मिलता है, तो ये अपना हो गया डी। और डी से जो परपेंडिकुलर है वो ई, ये एसी पे परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट हो गया ई। यदि ए बी 10 सेंटीमीटर, ए बी दिया है क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर, और ए सी अपने को दिया है 15 सेंटीमीटर, तो डी की लेंथ पूछ रहा है। आप मुझे बताइए कि डी की लेंथ के लिए जब आपको बेस पता है तो परपेंडिकुलर तो निकालना है, तो आपको अगर इस ट्राइंगल एडीसी का अगर एरिया पता चल जाए, ट्राइंगल एडीसी का एरिया पता चल जाए, तो आप इजीली निकाल लोगे, क्योंकि हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, तो यहाँ से डी आ जाएगा ना। और ये कितना एरिया है, क्योंकि टोटल जो एरिया है एबीसी का वो अपने को कैसे निकल आएगा, हाफ इंटू 10 इंटू 15, तो टोटल आ गया 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब आपको पता है कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के जो क्या कहती है, वो ये कहती है कि अगर एंगल बाइसेक्टर, अगर ए से डी पे एंगल बाइसेक्टर है, तो ये जो एरिया है वो भी इन्हीं जो साइड्स है इनके ही रेशियो में होगा। और ये जो बी से डी तक है, जैसे मैं इसको 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, तो 5 टू 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15, तो 2:3 रेशियो में इनका बेस होगा, और इसी रेशियो में इनका क्या होगा, एरिया होगा। तो जब टोटल 5 की वैल्यू 75 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो इस ट्राइंगल एडीसी का एरिया आ जाएगा। भाई 75 जो वैल्यू है टोटल 5 की है, तो 3 की वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, ये कैंसल आउट हो जाएगा, और डी अपने पास कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन मैं स्किप कर दिया था। देखिए ये क्वेश्चन 15 नवंबर का है, ये इतना इजी है। हो सकता है मैं कुछ और कॉन्सेप्ट इसमें लगाने लग गया होऊंगा, तो वन गो में मेरे से नहीं हुआ, तो मैंने इसको ज़्यादा टाइम दिया नहीं था, और ये मैंने स्किप कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपका, जिसमें कोई दिक्कत हो तो बोलिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 एक CISI का क्वेश्चन है। अब देखिए, जब से एसएससी टीसीएस के पैटर्न पे करवाने लगा है, तो सबसे जो मुझे मोस्ट कैलकुलेटिव अगर कोई पोर्शन लगा है क्वेश्चंस के पूछने का, वो लगा है एसआई एंड सीआई। इसमें भर भर के कैलकुलेशन दिया है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो हो सकता है आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। चलिए हम लोग फिर भी इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करते ये कह रहा है कि जो फर्स्ट केस है ना, मैं आपको बता दूं कि एसआई की बात कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, और उसमें कह रहा है कि रेट जो है ना वो 12% है, टाइम 2 इयर्स है, और अमाउंट जो दे रखा है ना वो दे रखा है 15,500 रुपीज। और जो सेकंड केस है अपने पास, वो किसका है, सीआई का। इसी क्वेश्चन में उसमें इसने रेट क्या है ना कि एनुअल जो रेट है पर एनम की, वो है 10%, और टाइम है 1.5 ईयर। लेकिन ये जो हमसे कैलकुलेट करवा रहा है ना, वो कह रहा है कि हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट जो मैं बात करूंगा, तो ये जो रेट है ये हो जाएगी 5%, ये तो आपको पता ही होगा। और जो टाइम है 1.5 साल 6 महीने के हिसाब से कितना, 3 साल ट्रीट हो जाएगा। फिर 3 साल ट्रीट करेंगे ना इसको, रेट आदि या टाइम डबल, ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हैं जब हाफ ईयरली की बात की जाए। तो अब देखिए
यहाँ भी अमाउंट की बात हो रही है, अमाउंट क्वेश्चन में दिया गया है, और यहाँ पे भी जो पूछ रहा है ना वो अमाउंट ही पूछ रहा है कि वो फिर कितना हो जाएगा अगर हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाए 1.5 साल के लिए, तो कितना हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि इसको मैं डील करते हैं अपन इफेक्टिव रेट में। इफेक्टिव रेट में क्यों निकाल रहा हूँ, देखिए एसआई की बात करूंगा ना तो 12% 2 साल के हिसाब से टोटल जो हो जाएगा इफेक्टिव रेट, या मैं इसको इफेक्टिव रेट के नाम से मैं अगर आपको समझाना चाहूँ, वो हो जाएगा 12 × 2, मतलब कि ओवरऑल 24%। इस पे इतना कितना एसआई हो जाएगा, इतना इंटरेस्ट मिल जाएगा। 100% तो खुद रहेगा ही, अगर किसी को सामने वाला किसी को पे करेगा बाद में, तो वो अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 + 24, 124%। और अगर मैं सीआई की बात करूँ तो 5% सीआई में, 5% और 3 ईयर का, ये कितना हो जाएगा। ये तो मुझे याद है कि 15.7625% होता है, लेकिन इसको निकालेंगे कैसे, तो इसके निकालने का भी एक फॉर्मूला है। तो मैं चलो आपको मैं वो बता देता हूँ कि वो कैसे निकलता है। एक, देखिए वो कैसे निकलता है मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जब इफेक्टिव रेट या कंपाउंडली कोई भी चीज हो, कंपाउंड हो कॉन्जुकेटिवली, तो उसके लिए जैसे 3 की मैं बात करूँ तो A + B + C प्लस AB+ का BC+ का CA/100, एक तो ये पार्ट हो जाता है, और एक हो जाता है लास्ट में ABC/में 10,000। तो यहाँ पे अपने पास है 5% और 3 टाइम्स। तो इसके लिए यहाँ पे जो होगा ना वो 5 + 5 + 5 और ऐसे ही ये 5 × 5 +5 × 5 +5 और अपॉन में 100, और यहाँ पे 5 × 5 × 5 और अपॉन में 10,000। तो ये कितना हो गया 15, और ये हो गया 75/100, और ये 125/100। बाद में ये आगे चल के कितना हो जाएगा 75.75 प्लस 0.0125। तो ये अपने पास क्या निकल के आएगा ओवरऑल 7625%। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ये जो फॉर्मूला है ना, आपको ये लर्न करना ही पड़ेगा 3 के लिए। 2 के लिए क्या होता है A + B + AB/100। अगर ब्याज पे ब्याज लगता है तो हम लोग इसी तरीके से सोल्व करते हैं, ये तो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ा होगा, तो इफेक्टिव रेट आप उसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो अपने पास ये, तो अपने पास आ गई ये 15.7625%। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये अपने पास आ गई। तो जो अमाउंट अपने को डिटरमाइन करना है वो किसके बराबर हो जाएगा, जो 15,500 है ना, वो जब कब था, जब 24% उसको ब्याज मिल रहा था और 100% वो खुद प्रिंसिपल था। और अब अपने को निकालना है इस रेट के हिसाब से। तो ये 100 में से कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 115 पॉइंट में 76। मैं ये 25 इसको नेग्लेक्ट कर देता हूँ। तो ये जब हम सोल्व करेंगे ना तो ये देखिए ये इसको डिवाइड करेगा कितनी बार, एक बार तो अपने पास कितना 31 बच जाएगा, और ये 2 टाइम्स जाएगा तो 248, 2, और इधर जीरो तो 6, जीरो, फिर वो जीरो नीचे आ जाएगा तो 620, 125 टाइम्स चला जाएगा ये कंप्लीट, इसको 125 टाइम्स डिवाइड करेगा। तो हमारे पास जो कैलकुलेशन जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 125 × 115.76।
अब आप मुझे बताइए कि ऑप्शंस आप देखिए कि ये अगर आप यहाँ पे आके अगर अटक जा रहे हैं, या तो इसको आप सोल्व कीजिए तो कम से कम मुझे लगता है 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक जा सकता है। या फिर हो सकता है जब उसने डेटा ऐसा रखा है और आपको अगर नंबर्स को डील करना आता है, तो ये आपको क्या दिख रहा है, अगर इसने ये बोल भी क्या रहा है कि 1 रुपए के निकटतम मान में अप्रोक्सीमेटली अगर इसने आंसर पूछा है, तो मैं इसको 120 प्लस का 5, और इसी चीज को ये क्या हो गया 120 - 5 दिख रहा होगा आपको। मैं अगर 115 देखूँ तो ये क्या हो जाएगा, a² - b² वाले फॉर्मूले से ये हो जाएगा। तो इसका तो आपको पता है कि 12 का इतना होता है, 2 जीरो आप चिपका दोगे और ये 25, ये अपने पास कितना निकल के आया 375। लेकिन ये तो तब है जब 115 है, अगर 0.76 को भी अगर मैं कंसिडर करूंगा तो इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो आप मुझे बताइए कि ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, ये तो इससे कम है ना 375 से। और ये तो बहुत ज़्यादा चला गया, क्योंकि 0.76 इसको 15,000 तो नहीं लेके जाएगा, मतलब 375 से हल्का सा ऊपर, तो यही आपका आंसर है। आप चाहे तो इसको कंप्लीट सोल्व करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं तो इसी तरीके से इसको अप्रोक्सीमेटली आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये थोड़ा यहाँ जाके कैलकुलेटिव हो रहा था, बाकी कॉन्सेप्ट तो ईजी था, तो इस वजह से इसमें मेरे को टाइम लग गया। चलिए, इस क्वेश्चन में आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है एक ट्राइंगल एबीसी, जिसमें तो ट्राइंगल की बात आती है तो सबसे पहले ट्राइंगल आंख बंद करके आपको ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना है। आपको वेट नहीं करना है कि क्या होगा नहीं होगा, ये ट्राइंगल आप ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद में इसको नाम दे दीजिए ए बी सी, जितना बोले उतना आंख बंद करके। और इसमें डी और ई क्रमशः बी सी और ई सी, बी सी पे डी हो गया, ए सी पे ई हो गया, कि इसके क्या है मध्य बिंदु है, तो मिड पॉइंट है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और ये कह रहा है कि ए डी 10.8 है। तो अगर आपने सामने से ड्रॉ करना है, जैसे मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ, ये 10 पॉइंट ए है, और यहाँ से मैं बी ई को मिलाऊँ, तो देखिए एडी अपने को दे रखा है, ये जो है ये कितना है 10.8 सेंटीमीटर, और ऐसे ही बी कितना है 14.4 सेंटीमीटर। तो ये भी सिंपली ही कॉन्सेप्ट है। ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये मीडियन वाला कॉन्सेप्ट है, कि आपको पता है कि कोई भी, जैसे ये पॉइंट है, किस पॉइंट पे ये सेंट्रोइड जी पे ये कट करती है। जैसे मैं एक और यहाँ से बनाऊंगा, तो ये इस वाली साइड को तो मिड पॉइंट पे इसको कट करेगी, और ये जी से पास होते हुए सी तक जाएगी। ये कह रहा है कि एडी और बी समकोण पर बिंदु जी पर प्रतिष्ठित करता है। तो इसने ये बोला है कि यहाँ पे ये जो इनके बीच में एंगल ऐसे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 90 डिग्री। जब 90 डिग्री है, तो अब मेरे को पता होना चाहिए कि ए जी जो है वो कितना हो जाएगा टोटल। अगर 10.8 है, ऊपर वाला पार्ट कितना होता है 2:1 में डिवाइड करता है ना जी। तो अगर ये 3 की वैल्यू है, तो 2 की वैल्यू इतनी आ जाएगी ए जी की। ऐसे ही मैं बी जी की वैल्यू निकालूंगा, अगर मैं बी जी की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी 14.4 टोटल है, ये 3 की वैल्यू है तो 2 की वैल्यू। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अगर मैं इस पार्ट का अगर एरिया निकाल लूंगा, टोटल एबीसी का इसने एरिया पूछा है, तो इस एरिया को मैं ट्रिपल 3 टाइम्स कर दूंगा। क्योंकि ये तो आपको कॉन्सेप्ट पता ही होगा ना, कि जैसे अगर ये भी अगर इसकी मीडियन होती तो एक, ये तीनों जो पार्ट है ये बराबर होते हैं। ये या फिर इनमें अगर डील करेंगे इनके बीच वाले पार्ट से, तो ये 6 टाइम्स हो जाएगा। तो मैं इसका ए जी बी का एरिया निकालूंगा, तो अगर ए बी सी के मैं एरिया की बात करूंगा तो वो कितना होगा 3 × ए जी बी। आई होप ये तो आपको पता ही होगा मीडियन वाले कॉन्सेप्ट से। देखिए, आने वाले वीडियोज में मैं पूरा कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लूंगा। अगर किसी को ये लग रहा हो कि ये कैसे आया कैसे नहीं आया, मैं ये मानता हूँ कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है और एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा। और ये 15 नवंबर का क्वेश्चन है। आई होप इसमें कुछ भी अलग नहीं है। तो जैसे इसके लिए मैं क्या करूंगा 3, और ए जी भी जब 90 डिग्री पे काट रहा है, ए जी आपको पता है, बी जी आपको पता है, तो वही राइट एंगल ट्राइंगल वाला एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू ये कितना हो जाएगा 10.83 × 2, और ऐसे 14.4/3 × 2। ये 3 से ये 3 गया, ये 2 से ये 2 गया, और ये 3 से ये कितनी बार गया
3.6 टाइम। तो ये अपने को निकल के आ गया कितना, 28.8 इंटू 3.6। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इसकी यूनिट डिजिट में कितना 8 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। 8 8 इंटू 6 में 48 आता है, तो 8 आना चाहिए ना, वो किसी ऑप्शन में, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, और यही आपका आंसर। अगर आप देखिए, अगर इसको अब लेके बैठ जाओगे तो आपका पूरा टाइम चला जाएगा इस क्वेश्चन को मैं करने का। सिर्फ ये भी मैं बता रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं, 2 सेकंड लगते हैं। एक बार क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उसकी तरफ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा अगर आपको एक अच्छा स्कोर करना है विद इन टाइम लिमिट। देखिए इसने क्वेश्चन चाहे कैसा ही दिया हो, लेकिन ऑप्शंस इसने ऐसा रखा है कि एक ही ऑप्शन में 8, अगर 2 में होते तो भी मेरे को समझ में आता कि चलो सोल्व करना है। अगर आप इसको फिर भी सोल्व कर रहे हैं तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। देखते क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी थोड़ा अजीब सा था, तो मैं स्किप कर दिया क्योंकि ऐसे भयंकर क्वेश्चन देख के मैं तो रीड भी नहीं करता। टाइम होता है तो करता हूँ, नहीं तो स्किप कर देता हूँ। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ये देखना होता है कि जितने भी पॉइंट्स है या जितने भी जो दशमलव है वो कहाँ लगे हुए हैं। जैसे ये 2 के बाद, ये 4 के बाद, तो ऊपर 6 के बाद, नीचे 1 के बाद, इधर 4 के बाद, नीचे भी 6 के बाद, तो वो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर इधर के पोर्शन को थोड़ा अलग, अपने को क्या दिख रहा है कि 0.25 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, और वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो उसमें वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या है कि मैं इसको 203 में पॉइंट नहीं लिखूंगा क्योंकि उसमें कोई सेंस नहीं है उस चीज़ का। 7 इंटू 365 इंटू 29। अच्छा, ये करने के बाद जब इसमें यहाँ पे जो मैथमेटिकल ऑपरेटर है वो डिवाइड का है, तो मैं मल्टीप्लाई करने के लिए नीचे वाली चीज़, जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो नीचे वाली चीज़ ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो मैं सोल्व करते टाइम मैं इसको पहले ही कॉमन ले लूँगा, तो अंदर माइनस का, सॉरी, ब्रैकेट में 0.25 और प्लस का 19.99 बच जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और नीचे नीचे भी मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, तो ये तो 12 प्लस 8, तो ये 20.24 हो जाएगा। और इसमें से अगर माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, सिंपली 4 बचेगा। क्योंकि दो ही तो अपने पास चीज है, एक बार इनको प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। जब प्लस करेगा तो 20.24 आएगा, और प्लस माइनस करेंगे तो कितना, सिंपली 4 आएगा। तो वही सब यहाँ पे किए हैं। आप मुझे बताइए कि ये 20.24 है, तो ये दोनों ऐड होके भी तो 20.24 दिख रहा होगा आपको। ये तो इतना तो आपको देखना पड़ेगा, अगर आप सीजीएल मेंस निकालने की सोच रहे हैं तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। और आप आपको 29 की अगर टेबल थोड़ा सा भी आइडिया है तो आपको 29 इंटू 7 203 होता है, क्योंकि मुझे आती है इसलिए तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया। और मैं 5 से अगर मैं बात करूँ, देखो मैं इसकी पॉइंट यहाँ से हटाता हूँ, नीचे ले आता हूँ 100, कोई दिक्कत नहीं है ना। 25 को मैं इससे डिवाइड करूँगा तो एक बार जाएगा, कितना बचेगा, ये सॉरी 5 से ही जाएगा। 5 से मैं 25 को 5 टाइम्स, और इधर से चला जाएगा 7 टाइम्स, और 73 टाइम्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये 73 टाइम्स चला गया, और ये इससे कितनी 4 टाइम्स चला गया। ये सिंपली सीधा सीधा दिख रहा है, तो 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया। अब ये जो 5 बचा है और नीचे बचा है 100, तो ये अपने पास क्या निकल के आएगा, 5/100, 0.05, यही आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन को लेने का यही मतलब है, सिखाने का, कि जब आपको जितने पॉइंट्स आप देख लो, अगर इसमें तो 6 ऊपर है 6 नीचे है, तो आप पॉइंट में मत डील कीजिए। कोई मतलब नहीं है जीरो और ये सब पॉइंट लगा के लिखने का, टाइम इतना चला जाएगा, कोई उस बात का मतलब निकलेगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे सोल्व कर दो आप इसको, डिवाइड को इसमें इनटू में चेंज करके, मल्टीपल में चेंज करके, नीचे वाली चीज़ ऊपर, ऊपर वाली चीज़ नीचे, और यहीं से आप कॉमन लेना स्टार्ट कर दो, तो आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। और इसके बाद जो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा 0.005, यही आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में भी ये टाइम टेकिंग होते हैं। अगर आप जनरली कोई इस टाइप के क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करता है, अगर इस टाइप का अगर अचानक क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सोल्व करेंगे, तो अब आपको पता होना चाहिए कि जैसे मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि अगर इस टाइप की चीज़ें होती है तो इसको कैसे लिखते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं कि जो पूरा होता है उसको तो पूरा ऐसे लिख लेते हैं, और माइनस करते हैं जिस पे के ऊपर बार नहीं होता है, और नीचे जितने 9 लिखते हैं जिसके ऊपर बार होता है, तो 2 डिजिट के ऊपर बार होगा तो 2 डिजिट 2 बार 9 आ जाएगा, और जितने के ऊपर बार नहीं होता उतना 0 आएगा।
अब ये अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई करके बताता हूँ। देखिए 2.4 है, 4 के ऊपर बार है तो मैं इसको 0.4 ऐसे लिखूंगा। ठीक है, तो इसमें 2 प्लस का 4 का 4, क्योंकि ऐसा कोई अपने पास डिजिट नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो मैं माइनस किस में क्या करूंगा, अगर 4 में से 4 ही, सॉरी 0 माइनस करूंगा तो 4 ही आ जाएगा, और एक के ऊपर बार है तो एक 9 नीचे आ जाएगा। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, 22/9। अब जहां पे भी ये है ना उसकी जगह मैं ये चीज यूज करूंगा। तो ऐसे सबका निकाल लो। 0.6 बार, तो ये 6/9, तो 2/3 हो जाएगा। ऐसे ही 3 का तो 3 रहता है, 0.16 के ऊपर बार है, तो अब देखिए 16 में से माइनस करूंगा जिसके ऊपर बार नहीं है 1, और जिस जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9, और जितने के ऊपर बार नहीं है उतने 0। जितने के ऊपर बार है उतने 9, एक के ऊपर बार है एक 9, एक के ऊपर बार नहीं है एक 0। तो ये आ जाएगा 15/90, और 1/6 इसको मैं लिखूंगा। आई होप। इसके बाद आगे मैं चलता हूँ तो 0.27, 27 के ऊपर बार है तो 27 माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 0 घटाने का कोई मतलब नहीं बनता, 2 के ऊपर बार है तो 2 9 आ जाएंगे। 9 से मैं डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 3/11। इसके बाद 0.83। अब देखिए 83 में से बार किसके ऊपर नहीं है, 8 के ऊपर, 8 माइनस कर दूंगा, 3 के ऊपर बार है तो एक बार 9 आ जाएगा, एक 8 के ऊपर बार नहीं है तो एक बार 0 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 75, ये 90। 15 से मैं इसको, तो ये 5/6 हो जाएगा। और 0.16 तो हम निकाल ही चुके हैं, तो इसको तो मैं 1/6 यहाँ से भी देख के लिख दूंगा। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी टाइप से पहले तो आप ये निकाल के आपको रखना पड़ेगा ताकि फिर कैलकुलेशन करते टाइम आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, चीज़ें मैं उठा के रखता जाऊँगा और कैलकुलेट फाइनली देख लेंगे कि क्या आंसर आ रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो 2.4 की जगह मैं क्या रखूंगा, 22/9 आया था, इंटू 0.6 की जगह 2/3, 2/3 हो गया। ये 3 का तो 3 रहेगा, 0.16, 6 के ऊपर बार है जो 16, ये तो इस वाले ब्रैकेट की चीज़ों के बीच में है मल्टीपल। 0.27 की वैल्यू थी 3/11 इंटू ब्रैकेट 0.83 का मतलब है 5/6 डिवाइड, और ये है वापस से 1/6। अब आप मुझे बताएं कि ये 6 से तो ये 6 चला जाएगा, ये तो बच जाएगा 5, इधर से ये 3 से ये 3 चला जाएगा। ठीक है, ये ये 11 और ये 3, तो वहाँ आ जाएगा 22, और इधर 9 3 जा 27, इधर आ जाएगा 3/11 इंटू 5, ये 2 टाइम्स चला जाएगा, ये 9 टाइम्स चला जाएगा, तो ये ऊपर कितना बच जाएगा 5 एंड 2 10, नीचे बच जाएगा 9। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस का 1/9। अब देखिए एक नीचे 9 एक बार है तो ऊपर जो बार आएगा ना, क्योंकि वापस अपने को इसी फॉर्म में आंसर निकालना है, तो क्या हो जाएगा कि 1 एक ही 9 है तो 1 के ऊपर क्या आ जाएगा बार। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का जो मेन मकसद है, मेन पर्पज है सिखाने का, वो ये है कि आपको इस टाइप में इतना, थोड़ा आपको इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा कमांड होनी चाहिए, बहुत फास्ट आपको ऐसे रखना पड़ेगा, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए वही है कि अब आपको इसमें इस टाइप का कुछ वैल्यूज दे देगा, तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो आपको इसको सोल्व करने का क्या तरीका रहेगा कि x इक्वल टू, देखिए मैं अंडर रूट सभी के ऊपर है तो सभी के ऊपर मैं ले लेता हूँ। ऊपर जो है ये दिया हुआ है सिंपली 38,888। जब अगर इसमें डिवाइड की बात है और मैं इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो 76 जो 8 नीचे है वो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और 1200 नीचे आ जाएगा। और बाहर तो मल्टीपल ही है तो फिर से एक बार मल्टीपल सबके ऊपर लिया है तो 175 यहाँ रहेगा, और 1792 यहाँ रहेगा। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं, तो अब देखिए सोल्व करने के क्या तरीके हैं कि पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, तो 25 से मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 25 से मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो ये कितनी बार जाएगा 7 टाइम्स, और ये चला जाएगा 48 टाइम्स। ठीक है,
अभी तक भी नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए फिर इसके बाद हम 4 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। हो जाएगा ना, 4 से ये चला जाएगा 192 टाइम्स, क्योंकि थोड़ी छोटी संख्या होगी तभी तो पता चलेगा ना कि कहाँ से कौन सा कैंसल आउट होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में भाई मुझे तो इतना टेबल आती नहीं है, एक एक बार तो आपको हटाना ही पड़ेगा, इनको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। तो 4 से 9 टाइम्स, इसमें बचा 2, ये 7 टाइम्स और ये 2। अब ये आपको दिख रहा होगा ये इसका कितना है, 3 टाइम्स, सॉरी 4 टाइम्स है ना, ये देखो यहाँ से दिख रहा है 4 टाइम्स। और 4 से फिर ये चला जाएगा 2 4 3 टाइम्स, और 7 से फिर ये चला जाएगा, 7 से तो नहीं जाएगा ना, चला जाएगा, नहीं जाएगा ये, सॉरी ये 7 से नहीं जाएगा। यहाँ तक आ गया। अब ये देखिए ये जरूर इसको कहीं कैंसल आउट कर रहा होगा। 3 से मैं करता हूँ इसको एक बार, ये 81 हो जाएगा और ये 625 हो जाएगा, ठीक है। और ये 7 से इस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3256। तो अब मेरे पास जो चीजें निकल के आई है ना वो ऊपर आई है 625, नीचे आया 81 और 256। अब ये परफेक्ट स्क्वायर मुझे पता है, 625 होता है 25 का, 81 होता है 9 का, और ये होता है 16 का। तो 20/4 ये आ गया ना, ये अंडर रूट में चल ही रहा है, सॉरी अंडर रूट यहाँ पे ले लिया उस, तभी तो ये वैल्यू निकल के आई है 25/144। लेकिन ये हमसे ये x की वैल्यू नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है रूट x की वैल्यू। तो जब हम ये x ये है और रूट x हम निकालेंगे तो एक बार और अंडर रूट लेना पड़ेगा 25/144 का, तो ये कितना आ जाएगा 5/12। और यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें कुछ नहीं है, ये जितना भी अंडर रूट है इनको सबको एक साथ करके आप इसको धीरे धीरे सिंप्लीफाई करो तो आपको कहीं न कहीं ऐसी वैल्यूज मिल जाएगी कि जो परफेक्ट स्क्वायर आपको दिखने लग जाएगा। बस इसमें यही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो वैसे ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं इनका सेपरेटली कॉन्सेप्ट वीडियोज़ भी आगे लाने वाला हूँ। जितने भी अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं हम लोग डिस्कस किया करेंगे। ये है एक सर्कल का क्वेश्चन, तो आंख बंद करके देखिए, आपको ये पहले पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा क्या है, तो सर्कल आप बना देंगे, ठीक है। सर्कल आप यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, इसके बाद में सर्कल ड्रॉ कर दिए तो सेंटर की बात कर रहा है, तो सेंटर भी आ गया ओ। ये कह रहा है कि बीसी जीवा है, तो जीवा मतलब आ गई बीसी जीवा। और बीसी के विपरीत दिशा में वृत्त पर बिंदु डी और ए इस प्रकार है। अब आप मुझे बताइए कि देखिए इस क्वेश्चन में मेरे से क्या गलती हुई कि मैं इसके दो केस बन गए। दो केस मतलब कि मुझे पता नहीं लग रहा कि भाई कहाँ पे या किधर क्या है। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या हुआ था कि जैसे ये इसका सेंटर ओ है और ये बीसी मैंने यहाँ ड्रॉ कर ली। तो देखिए एक केस ऐसा होगा जिसमें ए इधर है और डी इधर है, और हो सकता है कि डी मैंने शुरू में इधर बना लिया और ए इधर बना लिया। या तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आपको तुरंत पता लग जाना चाहिए। देखिए इसके बाद वो कह रहा है कि डीबीसी 28 दे रखा है, तो जैसे मैं डीबीसी की बात करूंगा ना तो ये डीबीसी बन गया और ये है अपना 28 डिग्री। थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, 28 डिग्री। और इसके बाद बी डी इक्वल टू डी सी है। आप समझे कि बी डी इक्वल टू डी सी है, तो ये दोनों कह रहा है कि बराबर है, तो ये भी कितना होगा 28 डिग्री। दोनों 28 है तो 56 है, तो ये जो बचा है ये एंगल वो कितना हो जाएगा 180 माइनस का 56 मतलब 124 डिग्री। 124 ही होगा ना, हाँ 124 डिग्री। और ये आपसे पूछ लिया बी ओ सी की वैल्यू, जैसे बी ओ सी की वैल्यू। तो बी ओ सी की वैल्यू के लिए अब आपको पता है ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जैसे मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ, यहाँ नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे कि अगर ये 124 है तो भाई सीधी सी बात है ये 56 होगा, यही होगा ना। अगर आप ये भी नहीं निकालोगे और यहाँ भी आपको पता लग जाएगा कि ये 180 माइनस करना है तो सीधी सी बात है 56 यहाँ पे रहेगा।
56 यहाँ रहेगा तो आपको पता है ना कि जो सरकमफेरेंस पे जितना एंगल बनाती है कोई भी जीवा, सेंटर पे उसका डबल होता है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 इंटू कितना हो जाएगा अपना 56, 2 इंटू 56 हो जाएगा ना, और यही आपका आंसर है। लेकिन हुआ क्या था कि मैं शुरू में डी उस साइड ले लिया था, और जब मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, सॉरी वो ड्रॉ करके बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे डी है, तो देखिए ये भी 28 था और ये भी 28 था, तो यहाँ पे अब आप मुझे बताओ कि ये जो एंगल है 56, ये 24 डिग्री दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, तो कभी आप ऐसी गलती मत कर देना कि डी अगर आप उधर ले लो तो ये 24 हो ही नहीं सकता। तो आप डी को इधर लेके देखिए कि ये 24, देखिए ये एंगल बड़ा है ना उससे, मतलब 24 होगा तो ये एंगल होगा, वो थोड़े हो सकता है। इसने ये कोई मेंशन नहीं किया था कि ये किस साइड है, ये तो सिर्फ इतना कह रहा है कि अपोजिट साइड में है, बीसी के अपोजिट साइड में। और आपको देखना है कि डी किधर लेना है। एग्जाम में टाइम कम होता है तो आपको तुरंत यहाँ से ऑब्जर्व कर लेना है कि भाई ये एंगल नहीं हो सकता। इसलिए ये दोनों केस, अगर वो इसमें कुछ मेंशन ही नहीं किया ना, डी और ए इस प्रकार है, वो तो कह रहा है कि डी इधर है तो ए इधर होगा, ए इधर है तो ए अगर उधर है तो डी इधर होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा टाइम लग गया था। शुरू में तो मैं देख रहा था कि यार ऐसे कैसे हो गया, तो मैंने इसको थोड़ा चेंज किया, तो फिर समझ में आ गया कि यार ये 124 हो ही नहीं सकता, होगा तो ये होगा। तो ठीक है, इसका है तो सिंपल क्वेश्चन, वही है पुराने कॉन्सेप्ट को ही क्वेश्चंस में इंट्रोड्यूस करके पुराने कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन पूछ रहा था। 15 नवंबर का कोई स्पेशल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं, तो ये थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, फिर भी कोई इतना नया नहीं है। जो लोग सर नंबर सिस्टम और इस टाइप के टॉपिक्स को अच्छे से करके जाते हैं वो तो उनके लिए तो इजी होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए इनको क्या है ना कि कंपेयर करना पड़ता है। तो जैसे ये 45/53 दिया है, तो इसको मैं क्या कंपेयर करने के लिए, तो ये हमारे पास ऐसे होगा ना, तभी तो चीज़ें 1 के समथिंग यहाँ पे जो भी है ये सब कंपेयर करेंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि जब मैं 45 को 53 से मैं 45 को 45 से 53 को डिवाइड करूंगा तो ये कितने टाइम्स आएगा, 1 टाइम्स 45, रिमेनिंग कितना 8। तो 8 को फिर से ये जो 45 है ना उसको डिवाइड करना आंख बंद करके, और ये 5 टाइम्स जाएगा 40, और यहाँ रिमेनिंग बचेगा 5, और 5 फिर से आगे फर्दर 8 को डिवाइड करेगा। तो ये जो वैल्यूज निकल के आएगी ना, अब आप इनको कंपेयर कर सकते हैं ए बी सी से। ये जो फर्स्ट वैल्यू जो निकल के आएगी ना, ये आपकी वैल्यू होगी ए की, आप ध्यान रखिएगा। और ये जो 5 निकल के आएगा ना, ये बी की वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ पे सी प्लस समथिंग नहीं है, सी -2/5 है, इसलिए अब ये टोटल क्या है हमारे पास 8/5 है ना। इसका क्या मतलब हुआ, ये किसके बराबर है, ये टोटल सी माइनस का 2/5 के बराबर होगा। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। देखिए यहाँ पे अगर 1 प्लस समथिंग होता तब तो हम लोग ऐसे यहाँ पे कुछ वैल्यू आती, जैसे 1 या 5 और 3, तो उसको कंपेयर करते सी से। लेकिन ये टोटल जो सी -2/5 है, ये किसके इक्वल होना चाहिए 8/5 के। जब इनको सोल्व करेंगे आगे तो ये क्या सी कितना निकल के आएगा, 2/5 उधर जाएगा तो 10/5, मतलब सी की वैल्यू निकल के आ गई 2। अब ए बी सी की अगर वैल्यू पता है तो अपने पास पूछा क्या था, 4a माइनस का बी, सॉरी 4a माइनस का बी प्लस का 3c। 4a कितना है, ए तो 1 ही है तो 4 ही हो जाएगा। बी कितना है 5 माइनस का 5, 3c, सी 2 है तो ये 6 हो जाएगा। तो ये सोल्व करेंगे तो निकल के आएगा 5, और यही आपका आंसर है। तो इस टाइप से अगर आप सोल्व करोगे ना तो बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। एक इसी टाइप का 16 नवंबर में भी क्वेश्चन आया था, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये इस टाइप का एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 9 की तरफ। आपको इसमें थोड़े टेक्निक्स सीखने हैं, हो सकता है आपके पास अगर इससे कुछ अच्छी टेक्निक हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि मैं भी उसको सीख सकूं। हो सकता है आपके पास कुछ अच्छे मेथड हो। लेकिन मैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि अपने पास 5 डिजिट का नंबर है 535, और ए बी मुझे नहीं पता क्या है, ये कंप्लीट डिवाइड करता है 3, 7 और 11 इसको। तो ये अगर कंप्लीट करता है तो मैं क्यों ना 3 × 7 × 11 निकाल के देख लूँ। तो ये कितना आएगा 21 × 11, 231। अगर 231 इसको कंप्लीट डिवाइड करना है तो 3, 7 और 11 से भी हो जाएगा। और ए और बी मुझे नहीं पता है, तो अब आप मुझे बताओ कि 231 अगर
5ab को अगर डिवाइड करता है तो ये कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 462। 462 में ये 3 आएगा और इधर से 7 आएगा और इधर से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ से a आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि ये इसको कितनी टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स जाएगा ना, 693 हो जाएगा यहाँ पे। तो a आपको नहीं पता है और ये कंप्लीट डिवाइड करता है, तो आप मुझे बताओ कि a की वैल्यू 3 से बड़ी भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है और 3 से छोटी भी हो सकती है। तीनों केस है ना अपने पास। तो इसलिए यहाँ पे अगर a की वैल्यू, मैं पहले केस की बात करता हूँ, 3 से बड़ा होगा। अगर 3 से बड़ा होगा तो यहाँ पे 13 में से यहाँ से समथिंग 4 आएगा, 4 आएगा और यहाँ पे कुछ आएगा और इधर से b आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर, ये तो फर्स्ट केस की बात होगी। सेकंड केस की मैं बात करूँ, अगर यहाँ 3 रहा तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा और यहाँ पे समथिंग भी आएगा। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि 231 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई, मैं 2 से इसलिए कर रहा हूँ तभी तो 4 समथिंग कुछ आएगा। अगर मैं 3 से करूंगा तो वो 6 समथिंग कुछ आएगा, 1 से करूंगा तो 231 ही आना है, मतलब 462 आएगा ना। 2 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे अपने को भी 4 के आगे वाली चीजें देखनी है। इतना तो फिक्स है ना कि 400 समथिंग कुछ आएगा, तो यहाँ पे जीरो लेने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे हमेशा 6 आना है। अगर कंप्लीट डिवाइड करना है, ये कह रहा है ना क्वेश्चन में, कंप्लीट डिवाइड करना है तो 6 आना है और यहाँ पे 2 होना ही पड़ेगा। तो देखिए ये तो केस हो ही नहीं सकता। फिर इसको लेस देन 3 देखेंगे तो लेस देन 3 में अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो भी यहाँ पे 9 आएगा, तो भी वो भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो अपने पास पॉसिबल है ना, वो एक ग्रेटर देन 3 होना ही पड़ेगा। और वो कितना होना पड़ेगा कि यहाँ पे 6 आए, 6 आए तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या निकल के आएगी, अब मैं आपको बता देता हूँ। 693, तो a की वैल्यू को यहाँ पे 9 होना ही पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे 6 आएगा। और यहाँ पे जब 9 है तो यहाँ पे 4 आएगा। और यहाँ पे 1, सॉरी, अच्छा ये 7 3 और a ऊपर से आया था, और ये 3 टाइम्स में कितना गया था, 693। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है a को कितना होना पड़ेगा ताकि यहाँ पे 462 आए। तो 462 के लिए देखिए, सही तो है, यहाँ पे 13 में से 9 गया तो यहाँ पे फिर 0 बचेगा ना, सॉरी। यहाँ पे वो एक कैरी इसको देंगे तभी तो, 3 में से 9 को जब माइनस करेंगे तो 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा। तो यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 6 आ ही जाएगा, a की वैल्यू 9 होनी पड़ेगी। और ये जो b आएगा ना, तो ये क्या ना कि 462 आएगा, अगर कंप्लीट डिवाइड करेगा तो b की वैल्यू को 2 होना ही पड़ेगा। तो a और b हम ऐसे निकालेंगे, और आगे हम जो पूछा है वो क्या पूछा है, a² माइनस का b² प्लस का ab। तो इसमें हम रख देंगे, इसमें a की वैल्यू 81, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4 और 18, तो कितना हो जाएगा, 81 प्लस का 14, ये अपना निकल के आ गया 95। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर है, यही आपका आंसर है। तो आपको ये थोड़ा देखना है कि ये दोनों क्यों नहीं हो सकती है। तो बस सिंपली यही था इस क्वेश्चन में। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा कंफ्यूज कर गया था कि जैसे कॉन्जिक्यूटिव, इसने रेस्पेक्टिवली 17, 24 एंड 27 ये रिमाइंडर बच रहा था जब ये डिवाइड कर रहा था 31 से। और वो कौन से नंबर्स थे, एक x थे, एक y थी और एक z था। इनको अगर ये डिवाइड करेगा 31, तो ये क्या अपने पास रिमाइंडर बचेंगे 17, 24 एंड 27। ये कह रहा है कि 4x माइनस का 2y और 3z को अगर ये सेम 31 डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो अब आपको पता ना कि इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए जितना रिमाइंडर बचता है वो उसको उतना ही मल्टीपल हम कर देते हैं। तो जैसे x के केस में 17 बच रहा था तो इसको 4 से कर देंगे, y के केस में 24 बच रहा था और z के केस में 27 बच रहा था। तो इसको सोल्व करके 31 से डिवाइड कर देंगे। ये कितना आ गया हमारे पास, 68, ये 48 और ये 81 और यहाँ पे 31। ये यहाँ जाएगा 20 देगा ना, और ये 101 हो जाएगा और 31 ये 3 टाइम्स 93 देगा।
तो 101 में से 93 देगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 8। और ये हमारा ऑप्शन नंबर डी, यही आपका आंसर है। तो दोस्तों मैं आपको बस यही क्वेश्चन है, इस इन क्वेश्चंस को करवाने के पीछे का ये मैं आपसे ओपिनियन जानना चाह रहा था कि क्या 15 नवंबर का जो पेपर था क्या वाकई में इतना टफ था? मुझे तो ये 10 क्वेश्चन थोड़े टफ लगे, बाकी आप सोच लो कि जो 90 क्वेश्चन है वो कितने कैसे होंगे। मतलब आप लोगों में से कईयों को ये इजी भी लग रहे होंगे, मैं जानता हूँ कईयों को ये इजी लग रहे होंगे कि यार क्या मैंने क्वेश्चंस करवा दिए, लेकिन आप सोचिए कि जब अगर ये इजी है तो फिर वो 19 क्वेश्चन कैसे होंगे। और इसमें मैं आपको ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ कि मैंने कोई अपनी तरफ से ऐसे जानबूझ के सिलेक्ट नहीं किए, ये मेरे नोट्स में लिखे हुए हैं, मैं वहीं से इनको उठा के यहाँ पे ये सब वीडियोज में लाया हूँ। तो आप, और अगर आपको लगे कि और कोई क्वेश्चन जो टफ आपको लगता है या उसमें कोई ज़बरदस्त कैलकुलेशन है तो आप मुझे प्लीज़ लेट मी नो, मैं आपको बताऊंगा कि वो इनसे तो डेफिनेटली टफ नहीं होंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है, आने वाले वीडियोज में अगर आपको समय पर मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी अपने साथी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए शेयर कर दीजिए, आगे शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाले टाइम में और भी अच्छी अच्छी कॉन्सेप्ट्स वीडियोज आपको मिलती रहेगी, और साथ में एक थोड़ा बूस्ट भी मिलेगा, थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा, टाइम पर आपको और अच्छा अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। बने रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।